নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ই কক্ষালৈ তোমালোকক স্বাগতম মোৰ নাম সৰ্বৰীনাথ মই আজি তোমালোকৰ কাৰণে अभ्यास की महिमा हिंदीৰ পাঠটোৰ ৰৈ থকা প্ৰশ্ন উত্তৰবিলাক লৈ আহিছো बच्चों आज अभ्यास की महिमा में भाग 3 में हम जो बच्चे बच गए थे प्रश्न उत्तर उनके उत्तर ढूंढते हैं तो मेरे साथ बने रहना 8 पढ़ो समझे और लिखो आज हम यहाँ इस प्रश्न में इस गोलाकार वृत्त में कुछ शब्द दिए गए हैं तो इनको पढ़ेंगे और समझेंगे और उसके बाद ही लिखेंगे तो बच्चों पढ़कर समझकर और लिखने के लिए जो शब्द है वो शब्द क्या है मूर्ख शर्म मर्म धर्म और कर्म ये सारे शब्द र के रेफ रूप से बना हुआ है আমাৰ ওচৰত এই গোলটোৰ ভিতৰত কেইটিমান শব্দ আছে মই সেই শব্দকেইটা এই মাত্ৰ পঢ়ি দিলো যেনেকৈ মূৰ্খ शर्म मर्म कर्म और धर्म मूर्ख इन सब शब्दों में ऊपर रेफ है देखते हैं क्या है अर्जन पहले हम लोग अर्जन इस तरह न लिखकर हम अर्जन ऐसे लिखते थे जहां र हम पूरा लिखते थे और हम बोलते भी इस तरह से थे अर्जन मूर्ख मरम धर्म करम शरम यह पहले इस तरह से बोला जाता था আগৰ দিনত যেতিয়া আমি হিন্দীত अर्जन मूर्ख मरम धर्म এনেকুৱা শব্দবিলাক কৈছিলো আমি গোটেই ৰটো উচ্চাৰণ কৰিছিলো धर्म नকৈ আমি धर्म বুলি কৈছিলো कर्म नকৈ আমি करम বুলি কৈছিলো शर्म नকৈ शरम বুলি কৈছিলো সেই কাৰণে আমি रटुक एनेके प्रयोग करिसिलु आजकल हम र यहाँ ऊपर रेफ की तरह लिख देते हैं कुछ शब्दों में इन शब्दों में हर जगह नहीं इन शब्दों में तो हम पढ़ते हैं अर्जन मूर्ख मर्म धर्म कर्म शर्म तो हमें अर्जन के आगे यहाँ से ढूंढकर अर्जन लिखना है मूर्ख के आगे ढूंढकर मूर्ख लिखना है मरम के आगे मर्म धर्म के आगे धर्म कर्म के आगे कर्म शर्म के आगे शर्म मैंने लिख दिए हैं आप भी इस तरह से लिख लेना 9 जिन शब्दों का अर्थ प्राय एक सा होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं इन्हें समानार्थी शब्द भी कहा जाता है कुछ शब्दों के अर्थ प्राय एक सा होता है जैसे जल पानी नीर तो वैसे शब्दों को पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं पर्याय मतलब अर्थ एक शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ या पर्याय तो उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं जैसे हवा हवा शब्द के लिए अगर हम पवन लिखते हैं या समीर लिखते हैं तो एक ही बात होती है मतलब हवा का समानार्थी शब्द है पवन और समीर तो हवा का पर्यायवाची शब्द भी पवन और समीर है इस तरह हिंदी में हमें बहुत सारे शब्द मिलते हैं जिनके हमें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द लिखने होते हैं नीचे दिए गए शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखो नीचे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं इनके हमें दो पर्यायवाची या अर्थ लिखने हैं আমি হিন্দীত पर्यायवाची शब्द মানে সমানাৰ্থী শব্দই বুজি পাওঁ যেনেকে হাৱা কাৰণে পवन আৰু সমীৰ দুটা সমানাৰ্থী বা पर्यायवाची শব্দ হয় আমাক তলত কেইটামান নতুন শব্দ দিছে এই শব্দবিলাকৰ আমি पर्यायवाची শব্দ বা সমানাৰ্থী শব্দ দুটাকৈ লিখিব লাগিব এটা দুটা সেই দুটা শব্দ কি হ'ব পাৰে আহাচোন চাওঁ बालक बालक के लिए लड़का बच्चा औरत औरत का पर्यायवाची है महिला नारी गुरु गुरु का पर्यायवाची आचार्य शिक्षक माने बालक को आमी लड़का बा बच्चा बुलिও কব পাৰো औरत महिला बा नारी बुलिও কব পাৰো আকৌ गुरु जनक आमी आचार्य बा शिक्षक बुलिও কওঁ घड़ा माने हमार कल जुनटुत आमी पानी लो घड़े को हम
कलश या गगरी, गगरी जो पानी लेने का बर्तन। पानी, जल, नीर। प्रसिद्ध, प्रसिद्ध शब्द के लिए विख्यात या मशहूर। तो यहाँ हमारे शब्द हैं और इस तरफ हमारे दो दो पर्यायवाची शब्द। बच्चों, इनको अपनी कॉपी और किताबों में लिख लेना। 10, पाठ में आए 5 संज्ञा शब्द चुनो और उनसे वाक्य बनाओ। हमें क्या शब्द चुनने हैं? संज्ञा शब्द। कहां से चुनने हैं? पाठ में से 5 संज्ञा शब्दों को हमें चुनना है और हमें उनके लिए वाक्य बनाने हैं। আমি 5টা संज्ञा शब्द পাঠটোৰ পৰা উলিয়াম আৰু তাৰ এটা এটাকৈ বাক্য ৰচনা কৰিম। संज्ञा क्या होते हैं, पहले एक बार हम उसे पुनर्याद करते हैं। संज्ञा, संज्ञा वो शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम के लिए प्रयोग होते हैं। किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी स्थान का नाम संज्ञा होता है। इधर हम जानवरों के नाम भी हो सकते हैं, फलों के नाम भी हो सकते हैं, सब्जियों के नाम भी हो सकते हैं, और जगह जैसे दिल्ली, मुंबई, स्कूल, गांव, घर, ये सब भी हो सकते हैं। तो संज्ञा हमें फिर से हमने एक बार याद कर लिया और अब हम पाठ में से 5 संज्ञा शब्द ढूंढेंगे और उनके वाक्य बनाएंगे। बुझি पाइছানো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যে পাঠটোৰ পৰা আমি 5টা ব্যক্তিৰ নাম, বস্তুৰ নাম বা স্থানৰ নাম উলিয়াম আৰু তাৰ কাৰণে আমি বাক্য ৰচনা কৰিম। ইয়াতে মই দি দিছো, তোমালোকে চোৱা। संज्ञा, पहला संज्ञा है हमारा बोपदेव। बोपदेव एक लड़के का नाम है, तो वह एक संज्ञा शब्द है। तो मैंने बोपदेव से क्या वाक्य बनाया? बोपदेव एक मंदबुद्धि बालक था। अगला संज्ञा है गांव। गांव से मैंने वाक्य बनाया, गांव में हरियाली होती है। गांव एक स्थान है, तो यह एक संज्ञा शब्द है। इसके बाद क्या लिए हैं मैंने शब्द, देखिए। अगला संज्ञा है गुरुजी। गुरुजी संज्ञा शब्द है। गुरुजी से वाक्य, गुरुजी के बिना ज्ञान प्राप्त करना कठिन है। अगला संज्ञा शब्द है पाठशाला। पाठशाला एक स्थान है, इससे वाक्य बनेगा मैं हर रोज पाठशाला जाता हूं। इसके बाद संज्ञा शब्द है औरतें। हमें औरतों का सम्मान करना चाहिए। तो ये शब्द मैंने पाठ में से लिए हैं और उसी के मैंने वाक्य बनाए हैं। तुम्हें अगर कोई और शब्द लेने हैं, तुम लेकर वाक्य बना सकते हो। 11, अपने शिक्षक की मदद से इस दोहे का अर्थ समझो। यहां एक दोहा दिया गया है, तो शिक्षक की मदद से तुम्हें इस दोहे का अर्थ अच्छी तरह से समझना है। दोहा मतलब 2 लाइनों की सीख वाली कविता, मतलब छोटी छोटी कविताएं होती है जिसे हम दोहा कहते हैं और उसमें जीवन के महत्वपूर्ण सार या कहानी या सीख होती है, जिसे हमें जीवन को जीने के लिए शिक्षा मिलती है। तो यहाँ एक दोहा है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। मतलब करत करत अभ्यास ते मतलब करते करते, करत करत का मतलब है करते करते, यानी लगातार। किसी भी काम को अगर हम लगातार करें तो उसको करते जाना। अभ्यास ते, अभ्यास मतलब परिश्रम, प्रैक्टिस, बारे बारे कराता काम। जड़मति, जड़मति मतलब मंद बुद्धि। जो बालक या बालिका मंद बुद्धि होगी उसे जड़मति भी कहा जाएगा। जड़मति मतलब मंद बुद्धि, अज्ञानी, नासमझ। होत सुजान, सुजान मतलब सज्जन। सज्जन का अर्थ यह भी होता है कि वह पढ़ा लिखा हो गया, जानने वाला हो गया, ज्ञानी हो गया। इसको हम ज्ञानी भी कह सकते हैं, सज्जन। तो इस
लाइन का अर्थ या इस वाक्य का अर्थ क्या हुआ? करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। अगर एक व्यक्ति बार बार परिश्रम करता रहे तो वह सज्जन या ज्ञानी हो सकता है। रसरी आवत जात ते, रसरी मतलब रस्सी, रस्सी के बार बार आने जाने से, आवत जात मतलब आने जाने से, सिल पर पड़त निशान, सिल मतलब पत्थर, पत्थर पर निशान पड़ जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं। एक व्यक्ति अगर लगातार परिश्रम करता रहता है तो वह सज्जन या ज्ञानी बन जाता है। मूर्ख से, मंदबुद्धि, जड़मति भी सज्जन या ज्ञानी बन जाता है। उसी तरह जैसे रस्सी के बार बार आने जाने से पक्के स्थान पर निशान पड़ जाता है। तो मैंने इसका अर्थ क्या दिया है देखिए, समझने के बाद आप यह लिख सकते हैं। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। मतलब लगातार अभ्यास करने से मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान हो जाता है। जैसे कुएं की मुंडेर पर रस्सी के बार बार घिसने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं, वैसे ही अगर मनुष्य हिम्मत बिना हारे लगातार किसी काम को सीखने की कोशिश करता रहे तो एक दिन वह अवश्य सफल होगा। मनुष्य को भी चाहिए कि वो लगातार परिश्रम करता रहे और बिना किसी डर भय के आगे बढ़ता रहे और हिम्मत न छोड़े, तो जड़मति भी सज्जन या ज्ञानी बन सकता है। जैसा इस कहानी में इस बालक बोपदेव ने अपने जीवन में करके हमें दिखाया। अगला प्रश्न लेते हैं। सुलेख लिखो। परिश्रम के बिना कोई भी जीवन में सफल नहीं हो सकता। जीवन में अगर हमें सफल होना है तो परिश्रम करना पड़ेगा। तो तुम भी परिश्रम करके सुंदर सुंदर अक्षरों से इस सुलेख को लिखोगे। देखो मैं कैसे लिख रही हूं, ठीक उसी तरह से। परिश्रम के बिना कोई भी जीवन में सफल नहीं हो सकता। बिल्कुल सत्य बात। बिना परिश्रम के हम सुलेख नहीं लिख पाएंगे। तुम्हें परिश्रम करना है और सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग से, हाथ की लिखावट से इसको लिखना है। आगे क्या है? 13, आओ इन वाक्यों को समझे। यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं। जैसे मैं पढ़ता हूं, इसमें मैं और हूं को हमने हाईलाइट किया है। मैं, जब मैं बोलती हूं मैं तो हूं होता है, मैं पढ़ता हूं, मैं लिखती हूं। तू पढ़ता है, तू पढ़ता हूं नहीं होता है होता है। और तुम पढ़ते हो, तू के साथ है और तुम के साथ हो। उसी तरह वह के साथ है, वह खेलता है। राजू के साथ भी किसी व्यक्ति के साथ है, राजू पढ़ता है। हम पढ़ते हैं। आप जानते हैं, आपके साथ है। और सोनिया और मनोज, जब 2-3 बच्चे या लोग भी होंगे तब भी हम है लिखेंगे। मतलब मैं हूं, तू है, तुम हो। इस तरह से वह है, राजू है, हम है, आप है, सोनिया मनोज है। इस तरह से हम पढ़ते हैं या लिखते हैं। तो खाली स्थान में हम क्या लिखेंगे? अब खाली जगह भरो। मैं छात्र हूं, यहां हम लिखेंगे हूं। और मैं छात्रा हूं। तू लिखता है, तुम लिखते हो। मैंने क्या दिया है देखो, मैं छात्र हूं, मैं छात्रा हूं।
तू लिखता है, तुम लिखते हो, यहाँ हो होगा। तू कलाकार है, तो तुम महान हो, तुम होगा तो हो होगा। हम विद्यार्थी हैं, हम साथ साथ पढ़ते हैं, हम के साथ है। और आप शिक्षक है, आपके साथ भी है। यहाँ दो व्यक्ति है, मदन और करीम, उनके साथ भी है। अब बात को समझ आ गई होगी। आप लोगों को ऐसे खाली जगह भरना है। তোমালোকে মেৰ লগত হু লিখিবা, মেৰ লগত হু, তু है, तुम हो এনেকৈ লিখিবা। আকৌ तू है, तुम हो। আকৌ हम হলে है লিখিবা, हम হলে है হব। আৰু आप হলে है লিখিবা, আৰু মদন করিম এনেকে নাম হলেও है লিখিব লাগিব। नेक्स्ट क्वेश्चन टू चाও। 15 आओ पाठ में आए कुछ शब्दों के अर्थ जाने। ये शब्द हमें और अर्थ हमें पाठ में दिए गए हैं। इन शब्दों के अर्थ इस तरफ है। जैसे मंद बुद्धि मतलब कम बुद्धि वाला, अज्ञानी, जार बेसी बुझी ना पाए, कम बुद्धि थका मानो। कमजोर, दुर्बल, दुर्बल और दुर्बल मानुहक कमजोर बुली कय। सहपाठी, साथ पढ़ने वाला, मतलब साथ में जो पढ़ता है, मोर लगत क्लासत पढ़ा छात्र छात्री सकल। निश्चय, निर्णय, निश्चय करा। जगत, कुएं के ऊपर का चबूतरा, कुएं के ऊपर जो पक्की जगह होती है वह। गड्ढा, जमीन में गहरा स्थान, गात। उत्तर, जवाब, उत्तर। प्रसिद्ध, मशहूर, विख्यात। এই পাঠটোৰ শব্দ অৰ্থখিনি পঢ়ি আৰু পাঠটো ভালকৈ বুজি পাই আৰু প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি কৰি আমি পাঠটো ভালকৈ পঢ়িব পাৰিম, হয়নে? মই ইয়াতে আজি সামৰণি কৰিছো। আশা কৰিছো তোমালোকে ভালদৰে বুজি পাইছা। ধন্যবাদ।